guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का, ये फैक्ट है कि क्रिप्टो करेंसी के पास कोई भी लीगल क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोहिबिट कर दें इसके यूज़ को इंडिया के अंदर। हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। कमेंट का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके अंदर हमें अपने पर्सनल ओपिनियन को ऐड करना है। हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन में, हम क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन बताएंगे। छोटी सी बात बता देते हैं कि इसके बारे में रिसेंटली क्यों न्यूज़ के अंदर है, उसको भी हम इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। फिर इसके प्रॉफिट्स एंड नेगेटिव्स दोनों को ही बता देंगे हम, कंसर्न्स क्या है इससे रिलेटेड और इससे हम क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और फिर हम वे फॉरवर्ड को देंगे, या फिर हम बोलेंगे कि इंडिया के अंदर हमें इसे रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। चलिए देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये जीएस पेपर 3 के अंदर पूछा जा सकता है, आईटी एंड कंप्यूटर्स हेडिंग के अंदर, और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इशू जो रिलेटेड हैं डेवलपमेंट से उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है हमारा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सिक्योर्ड की जाती हैं, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, जैसे कि बिटकॉइन है, डैश है, रिपल है। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एल सल्वाडोर एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसने पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि ये अमेरिकन डॉलर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने बिटकॉइन को भी एक लीगल टेंडर मान लिया है। लेकिन इंडिया एक अलग ही पाथ पर चल रहा है, बहुत ही डिफरेंट पाथ पर चल रहा है बाकी पूरी दुनिया से, बिकॉज जो आरबीआई है रिसेंटली उसने इम्पोज कर दिया है, क्रिप्टो करेंसी के यूज़ को रोक दिया है, और जिसकी वजह से ये केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैन को हटाया जाए और रेकमेंड किया है कि आरबीआई को इसे रेगुलेट करना चाहिए, ना कि बैन करना चाहिए। फिर हम जान लेते हैं इसके बेनिफिट क्यों हैं। ये रिड्यूस कर देता है हमारी कॉस्ट को, हमारे टाइम को भी बचाता है, और यूज़र फ्रेंडली भी है, और ये सबके लिए एक्सेसिबल है, और ये एलिमिनेट कर देता है बैंकिंग पेमेंट्स को भी, और प्रोमोट करता है मोबाइल और वर्चुअल पेमेंट को, और कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं लगती है इसके अंदर, और इजी करेंसी एक्सचेंज भी हो जाता है, और ये सेल्फ गवर्नड है, और ये रिड्यूस भी करता है करप्शन को, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी है, वो भी अच्छे से देखने को मिलता है। फिर इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या क्या देखने को मिलती हैं। साइबर अटैक और हैकिंग है वो बढ़ जाती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल है और इरिवर्सिबल है, मतलब इसको वापस नहीं किया जा सकता। एक बार जो पेमेंट हो गई वो हो गई, उसको वापस हम बैक नहीं कर सकते। कोई भी सिक्योरिटी नहीं है अगर ये इसका लॉस हो जाता है तो, क्योंकि इसके प्राइजेस एकदम से हाई जाते हैं और एकदम से नीचे गिर जाते हैं, तो हम कुछ नहीं बता सकते कि इसमें कब क्या होगा। इसके अंदर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसे रेगुलेट कर पाए, इसलिए इसका मिसयूज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है और टेरर फाइनेंसिंग भी की जा सकती है। इसकी वजह से काफ़ी सारा ई वेस्ट भी जनरेट हो जाता है, और इंक्रीज हो जाता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का और कार्बन फुटप्रिंट्स का भी, और ये क्रिएट करता है डिजिटल डिवाइड, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके पास अवेयरनेस की कमी है। फिर सजेशंस क्या हैं और क्यों इंडिया को रेगुलेट करना चाहिए। इसे रेगुलेट कर हम सॉल्यूशन कर पाएंगे जो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने का। अच्छे स्ट्रॉन्ग केवाईसी नॉर्म्स हैं उसको लगा सकते हैं, और क्लियर डेफिनेशन दे सकते हैं हम क्रिप्टो करेंसी की। फिर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है लोगों के बीच में। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने परमिट किया है जो यूज़ को क्रिप्टो करेंसीज़ का, ताकि उसके मिस यूज़ को या फिर इलीगल यूज़ को रोका जा सके। जैसे कि गैम्बलिंग, सट्टेबाजी है, वो इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन फिर भी अंडर कवर ये सब कुछ चलता रहता है, और ये हम अच्छे से जानते हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाता है कंट्री को और उसकी इकोनॉमी को। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी के इंडिया के अंदर बैन होने के बाद उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारे देश के अंदर से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसे रोकने के लिए भी हमें रेगुलेट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी को। हर की मार्केट की तरह क्रिप्टो करेंसी भी अपनी बाहें फैलाएगा फ्यूचर के अंदर, और काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा अपने साथ में। सो हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, गवर्नमेंट को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, और अलाउ करना चाहिए प्राइवेट और इंडिविजुअल को, ताकि वो अपने राइट्स को हार्नेस कर पाएँ और पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें
क्रिप्टो करेंसी के यूज़ में के रूप में, और सेटअप कर सकें वर्ल्ड के साथ में स्टेप अप कर सकें और जनरेट कर सकें नए स्टार्टअप्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ताकि डिजिटल और प्रोस्परस बनाया जा सके हमारे देश को, इंडिया को। क्रिप्टो करेंसी है उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेटिंग ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के अंदर लाया गया है। ये भी गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है इस डायरेक्शन के अंदर। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind.